एक भजन, इसके बाद कथा हम आगे आपको बताते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मुझे मुरली वाला पसंद। सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारे देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मुझे मुरली वाला पसंद। सारे देवों में कृष्ण जब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद। वो देखे मुझे मैं ना देखूं उसे, वो देखे मुझे मैं ना देखूं उसे। मैं मिलना भी चाहूं मिले ना मुझे, मैं मिलना चाहूं मिले ना मुझे। तो भक्ति का रोग लगा के गया, तो भक्ति का रोग लगा के गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। देवों में कृष्ण अजब ढा गया, मुझे मुरली पसंद आ गया। मुझे मुरली वाला पसंद। रंग उसने दिया दिखा ना सकूं, जो रंग उसने दिया मैं दिखा ना सकूं। दर्द इतना दिया मैं बता ना सकूं, दर्द इतना दिया मैं बता ना सकूं। दर्द इतना दिया मैं बता ना सकूं। वो तो चुपके से आके दवा कर गया, वो तो चुपके से आकर दवा कर गया। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मेरे देवों में कृष्ण जब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ। मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। मैंने दिल से बुलाया तो आया नहीं, मैंने दिल से बुलाया तो आया नहीं। मैंने ध्यान लगाया तो आया नहीं, मैंने ध्यान लगाया तो आया नहीं। वो तो दर्द दिखा कर चला जो गया, मुझे मुरली वाला पसंद आ गया। सारी देवों में कृष्ण जब ढा गया, मुझे मुरली वाला पसंद। तेरे दर्शन की मैं तो तलबहार हूँ, मैं तो दर्शन के तेरे तलबदार हूँ। तेरी पागल की मैं तो एक अंश हूँ, तेरे पायल की मैं तो एक झंकार हूँ। तेरा सब रोग मुझको सम
बोलिए, बैठी रहे, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अवध बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। श्रीमद् भागवत की कथा में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 10वें हिस्से में कलयुग निवास करता है। जो अपने खर्चे में, अपने उपयोग के पैसे में 10वां हिस्सा अलग निकाल के रखता है, वो जीवन में सुखी रहता है और उसे कोई भी परेशानी नहीं आ सकती, न कोई रोग आ सकता, न व्याधा आ सकता, कुछ भी नहीं आएगा। और जो सबके सब गट्ट कर जाएगा तो फिर वो पूरा ब्याज सहित लगा के डॉक्टरों के पास जाएगा। या तो झगड़ा हो जाए तो पुलिस की खामे डॉक्टर वकील, की खामे साधु फकीर, है ना। साधु फकीरों को खिलाओ तो डॉक्टरों को नहीं खिलाना पड़ेगा, और नहीं करे तो डॉक्टरों को दे, दवाई खाओ, इंजेक्शन लगे, है ना। और जब ठोकता है इंजेक्शन तो मर गए सीधे, है ना। पैसा ऊपर से ले आता है, छेदते ऊपर से है, परेशानी होती है। जय जय श्री सीताराम। हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं, न कहीं सर्दी, न जुखाम, न दर्द, न फर्द नहीं। अब 12 महीना कथा मेरी चलती रहती है, ठाकुर जी की कृपा है ना। पूरे कोरोना में सब बैठे थे, हम कथा कर रहे थे, न आक्स न मास्क। लोग कहे महाराज मास्क लगा लूँ, हमने कहा मास्क तो तुम लगाओ, हमें क्या करना है ना। अपने तो अपनी गाड़ी में बैठना जाना। वहाँ से आ रहे थे, पुलिस वाले बोले रुक जाओ, कैसे हो तुम मास्क नहीं लगाए, कहाँ से आ रहे? यहाँ पे उत्तर प्रदेश ललितपुर को बर्बाद करने जा रहे, मेडिकल है तुम्हारे पास? हमने कहा मेडिकल को बनाता है। बोले डॉक्टर। हमने कहा डॉक्टरों को कोरोना कैसे हो जाता है? ये चौबे सब चौबियान सब मर गई, वो जो लिखते हैं। चले हमारे बनावा खुद की तो उनकी को लिखेगा। हम तो किसी से नहीं कराते, हम जाते हैं, तुझे नहीं आना है सो बस हमारी गाड़ी पीछे तो जाती नहीं। अब यहीं बैठेंगे, लिया भोजन प्रसादी की व्यवस्था, लेकिन तुम हमें छूना नहीं, मेरी गाड़ी है ना, हमें माल ले आओ, हम माल बनाएंगे पाएंगे। जब कहेगा जाओ महाराज तो जाओ, है ना। साल भर रुकेंगे यहीं, खिला पिला चल। जय जय श्री सीताराम। अरे बोले महाराज जाओ, तुम्हारी सब दिन परमिशन है, तुम तो जाओ। हमने कहा नहीं जा रहे, हम तो यहीं रह रहे, हम मेडिकल नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। अब नहीं महाराज तुम्हें तो सब है, जाओ, तुम्हें कुछ रोक नहीं। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की। देखिए, कहना अलग चीज है, लोगों को बताना अलग चीज है, और जीवन में उतारना अलग चीज होता है। और हम जो कथा में कह रहे हैं वो हम जीवन में उतारते हैं, वही कहते हैं। ये नहीं कि पोथी के भटा पोथी में और खूब बनाओ सब्जी और खूब, है ना। जितना हम कहेंगे उसे हम अक्षरता पालन करते हैं और चलते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए, इधर राजा परीक्षित ने उनको दे करके राज्य करने लगे, लेकिन कलयुग बदमाश था, उसने देखा कि अब कहाँ गलती करते, है ना। राजा परीक्षित ने तो गलती नहीं करी, लेकिन उनके पूर्वजों में से एक गलती जरूर हो गई थी, और वो थी जरासंध के वध के समय 10वां मुकुट दान करना था। लेकिन वो 10वां मुकुट जो हीरे का बना हुआ था, विचित्र ढंग का था, सोना लगा हुआ था, बहुत अच्छा था, और भीम ने वध करके उसके मुकुट को स्वयं पहन के चले आए थे और खजाने में रख दिए थे। और जब राजा परीक्षित उस 10वें मुकुट को पहन लिए, उनकी बुद्धि खराब हो गई। उन्होंने फिर
वैश्यावृत्ति भी करी, दारू भी पिया, जुआ भी खेले और जीवों की हत्या भी करी जंगल में। और प्यास लगी तो समीक ऋषि के पास आए। सिंगी ऋषि खेल रहे थे, पानी मांगे और वो तो ध्यान में थे। मरा हुआ सर्प डाल दिए। सिंगी ने श्राप दिया कि तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डसेगा, 7वें दिन मर जाएगा। इतना कह करके और मतलब वो चले आए। बाद में श्राप दिया। राजा परीक्षित ने मुकुट उतारा, उनकी बुद्धि सही हुई। उन्होंने कहा हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, एक ब्राह्मण महात्मा की हमें रक्षा करना चाहिए, लेकिन हमने उनका बहुत बड़ा अपमान किया है, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। तब तक गुप्तचरों ने कहा कि सिंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, अब तुम्हें 7वें दिन मर जाना है। राजा परीक्षित ने कहा बहुत अच्छा हुआ, हमें सजा मिल गई। उन्होंने जन्मेजय को राज्य दे करके और सीधे गंगा के किनारे बैठ के अनशन व्रत ले लेते हैं, अन्न जल अब नहीं पाएंगे। उसी समय सब राजाओं को पता चला, सब महात्मा को पता चला। और समीक ऋषि जब सिंगी रोने लगा तो उनका भी ध्यान खुला। बोले काहे रो रहा है? उसने सारी बात बताया। समीक ने सिंगी ऋषि की प्रशंसा नहीं करी और बहुत ही नाराज हुए। एक राजा, इतना सुंदर राजा जो सबका अच्छा ख्याल करता, लेकिन किसी के बस में हो करके और उसने जो है ऐसा कर दिया। तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। कहते हैं कि राजा दशरथ ने कैकई से कहा था, कैकई तो ऐसी नहीं है। अरे विधि बस को माती बसी उर तोरे। तो राम को पुत्र से भी ज्यादा मानती थी, लेकिन आज जो तू कर रही है ये तेरा स्वभाव नहीं है। राजा दशरथ कौन है? स्वयंभू मनु ही राजा दशरथ बने। और ज्ञान राजा के 3 रानी होती है, शांति, सुमति, सुचि, सुंदर रानी। शांति, सुमति और सुचि ये 3 ज्ञान राजा की रानी हैं। और ज्ञान राजा कौन है? स्वयंभू मनु ही ज्ञान राजा है। और उनकी 3 रानी हैं, और वो है शांति रानी है कौशल्या, और सुमति रानी है कैकई, और सुचि रानी है सुमित्रा। तो सुमति में ही कुमति बसती है। सुमति थी, सुमति रानी कैकई, विधि बस कुमति बसी उर तोरे। विधि बस तेरे अंदर कुमति बस गई है, लेकिन तू तो सुमति रानी। और आप लोग जानते ही हैं, सरस्वती को प्रेरणा करके उसके बुद्धि फेरा गया था, है ना? कुमति बसाया गया था। विधि बस कुमति बसी, बसी है नहीं? जैसे मान लो कि कोई इस गांव के ना हुए बस जाए, आ जाए, रह जाए, तो वो बसा है नहीं? ऐसे कुमति बसी गई थी, कुमति थी नहीं। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। आइए, कहते हैं कि समीक ऋषि ने कहा कि उसके अंदर, राजा के अंदर कुमति नहीं थी। राजा बड़ा अच्छा राजा, जिनके बुद्धि फेर दी गया कलयुग के द्वारा, वो तो इतना नहीं समझ पाया, श्राप दे दिया। ऐसा राजा अब कैसे होगा? अच्छा, जो सबका राज्य का सबका करता है, ध्यान रखता है, सबकी व्यवस्था करता है। तो मेरे आंख से ओझल हो जा, मेरे आंख में दिखाई नहीं दिया देना, मैं तुझे त्याग करता हूं। समीक ऋषि ने सिंगी का त्याग कर दिया था।
कहते हैं कि सभी लोग, सभी ऋषि महात्मा उनके दर्शन के लिए पहुँचे। देवल, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और स्वयं वशिष्ठ जी जाते। सुखदेव जी महाराज का वंश क्या है आप लोग जानते होंगे। यहाँ तो बहुत पुराण रखा है, आप लोग तो है ना, संग्रहालय है, जरूर जानते होंगे, लेकिन हम बताए देते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ जी, अब वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर जी, और पाराशर के पुत्र हैं व्यास जी, और व्यास के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। तो ये जो वंश है ये वशिष्ठ का ही वंश है। वशिष्ठ नप्तारा। वशिष्ठ जी जब वहां पे पहुंचे, पाराशर भी पहुंचे, व्यास जी भी पहुंचे, और सभी पहुंचते हैं, सब बैठे हुए थे। और जब सुखदेव जी महाराज गए तो वशिष्ठ से लेकर के सभी खड़े होकर के उनकी वंदना करी, स्तुति करी, स्वागत किया। यहाँ कहते हैं बताओ है? और उनके लड़का के नाती पंती संती महंती ऐसे इतने दूर के, और वो बब्बा के बब्बा भी उठ के खड़े हो गए। तो कहते हैं यहाँ पे रिश्ता महत्व का नहीं है, ज्ञान महत्व का है। जो सुखदेव जी के पास ज्ञान है और मान है, जो जानते हैं उस पे चलते हैं, यही महत्व का होता है, जानकारी महत्व की नहीं होती। ज्ञान बहुत भरा है लेकिन उस पे चलो नहीं तो कोई बेकार है? जानकारी है और मानकारी नहीं, मानते हो नहीं। बोले झूठ नहीं बोलना चाहिए, जानते हो, और सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो, जानकारी कौन काम की? बोलो। तुम्हें मालूम है कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये जानते हो फिर भी करते हो। जो जानबूझ के करता है, जानता है करता है, उसी को मूर्ख कहते हैं, और जो जानता नहीं है करता है उसको सठ कहते हैं। तो सठ सुधराही सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। मूरख हृदय न चेत जिम गुरु मिलहि, बिरंच सम फूलहि फलहि न बेद, यद्यपि सुधावर सहि जलद। इसलिए मूर्ख और सठ में ही अंतर है। हरिशरणम। सुखदेव जी जितना जानते हैं उतना जी अक्षरतः जीवन में उतारते हैं, उस पे चलते हैं। और लोगों में जानकारी है लेकिन शरीर में चलने उतारने में दिक्कत आ रही है। स्वयं बाप व्यास जी जब जाते हैं तो व्यास जी कपड़े पहने हैं, सुखदेव जी बिना कपड़े के जा रहे थे। एक सरोवर था, उस सरोवर में बहुत सी लड़कियां स्नान कर रही थी, वो भी कपड़ा नहीं पहने थी, निर्वस्त्र स्नान कर रही थे। सुखदेव जी को आया हुआ देख के उन्होंने जल से निकल के घाट पे खड़ी हुई उनको प्रणाम किया, कोई कपड़ा नहीं पहने थी। फिर नहाने लगी, बीच में व्यास जी आए तो उनने जल्दी जल्दी कपड़ा पहनी और फिर प्रणाम किया। व्यास जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया और मैं आया तो तुम लोगों ने कपड़ा पहना, मेरा लड़का भी जवान गया और तुमने कपड़ा नहीं पहना, इसका क्या कारण है? उन लड़कियों ने कहा ये शरीर नहीं देखते, ये दिगंबर जिसका अंबर जिसका कपड़ा ही दिशाएं हुए। लड़कियों ने कहा बाबा आज तक किसी ने जल को कपड़ा पहनाया है? जल को कोई कपड़ा पहना सकता है?
पृथ्वी को कोई कपड़ा पहना सकता है? हवा को कोई कपड़ा पहना सकता है? बोलो, पहना सको तो बताओ। आकाश को कोई कपड़ा पहना सकता है? नहीं पहना सकता। आगी को कोई कपड़ा पहना दे तो बताना, है ना? छित जल पावक गगन समीरा, है ना? पृथ्वी को कोई कपड़ा नहीं पहना सकता, जल को कोई कपड़ा नहीं पहना सकता, हवा को कोई कपड़ा नहीं पहना सकता, आकाश को कोई कपड़ा नहीं पहना सकता। ये कि कपड़ा कोई पहना ही नहीं सकता है। और जो ये शरीर को नहीं मानता, केवल 5 तत्वों को मानता है, ये आगी है, पानी है, जल है, आकाश है, ये इसको क्या कपड़ा पहना? शरीर अपने को नहीं मानता है, केवल 5 तत्वों का ध्यान करता है, तो वो न शरीर देखता है और न शरीर को तत्वों को देखता है। तो जैसे उनमें 5 तत्व, लड़कियां बोले, वैसे मेरे शरीर में 5 तत्व है ना, इसलिए हमने नहीं कपड़ा पहने। लेकिन तुम शरीर नहीं देख, तुम तत्व नहीं देखते, तुम शरीर देखते हो कि स्त्री का शरीर है, ये पुरुष का शरीर है, इसलिए मुझे स्त्री का शरीर है और इसलिए मुझे ढकना पड़ा। व्यास जी ने उनके चरण वंदना करी, बोले वाह तुम्हें ज्ञान है। सुखदेव जी महाराज ऐसे महात्मा हैं। बाप से भी ज्ञान सुखदेव जी में है। शिवो वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। पूरी भागवत शंकर जी जानते हैं और मानते हैं, और शंकर जी भी देखे हो कपड़ा उपड़ा पहनते है ना, तो क्रीम उम लगाते हो तो बताओ, हैं? शंकर जी तेल ओल लगाते हो, क्रीम उम लगाते हो, साबुन ओबुन कहीं डाबो बेकाद लगाते हो, चिता भस्माली पास गतिनिक रोटी परिकर। शमशान की राख शरीर में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये शरीर भी शमशान की ही राख है। क्या है कि नहीं? बोलो, ये शरीर शमशान की राख है कि नहीं? एक दिन जब जलेगा तो बनेगा, इसलिए इस पे मोह ना हो जाए। तो बोले कि शमशान की राख शमशान की लगा लूँ तो क्या हर जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए शिव जी ज्ञान है और उस शरीर में मोह ना हो, इसलिए शमशान की भूमि लगाते हैं सदैव। शिवो वेत्ति सुको वेत्ति, पूरी भागवत शंकर जी जानते हैं और अक्षरशः मानते हैं। और सुखदेव जी महाराज पूरी भागवत जानते हैं और मानते हैं। व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। व्यास जी लिखे जरूर है, लेकिन पूरी भागवत मानते हैं कि जानते, इसमें शंका है ना? लिखे जरूर है, लिखना बहुत है, बात है, बता देना अलग चीज है, लेकिन जीवन में उतारना अलग चीज होती है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज आए, सब खड़े होकर स्वागत करते। दिव्य आसन पर बैठा राजा परीक्षित जी ने चरण धोए हैं, चरणामृत लिए हैं और हाथ जोड़ करके आँखों में आंसू डब डब। जिसको मौत आवे तो उसे कछु सूझेगा, हैं? पक्का मालूम हो जाए मैं मरने वाला हूँ, वो कछु अच्छा लगता है ना? आंसू के सिवा कुछ नहीं होता, मर जाएगी। सुखदेव जी से हाथ जोड़े, बोले मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए और मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, बस यही बता दो। श्री सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, और उन्होंने वंदना भूल गए और सीधे उत्तर देने लगे। वाह, जो तुमने प्रश्न किया है ये जग का कल्याण का प्रश्न है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है, और जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए,
ये तो बहुत ही अच्छा बात कही है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अवध बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। हमारे अवध बिहारी मंदिर में आप लोगों के सामने मुझे कथा कहने में इतना आनंद आ रहा है, इतना भाव आ रहा है ना, और जगह कहीं नहीं आता है। ये पता नहीं क्या आप लोग इतने भाव से, जब भले कम हो लेकिन ध्यान से सुन रहे है ना, तो हमें ध्यान से कहना पड़ता है। जो लड़का ध्यान से पढ़ता है मास्टर ध्यान से पढ़ाता है, और जो लड़का ध्यान से नहीं पढ़ता कुट पुट करता सो कुट पुट वो भी पढ़ा देता है। काका ये लिख ले रहा ध्यान से एक झापड़ा लिख लेगा, चला जाता, क्योंकि वो ध्यान से नहीं पढ़ता, मास्टर ध्यान से नहीं पढ़ाता। और जो ध्यान से पढ़ता है मास्टर उसे ध्यान से पढ़ाता है कि नहीं, ये स्वभाव है। जय जय श्री सीताराम। हम जो कथा कह रहे हैं ये ओरिजिनल कथा है, इसको ओरिजिनल बिल्कुल प्योर कथा कहते हैं, इसमें मिलावट नहीं है। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि श्रोतव्यादि निराजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः। राजन, मनुष्यों के पास कहने की इतनी बातें हैं कि मुंह तो पिरा जावे लेकिन बात खत्म नहीं होती। और माताओं की तो बात इतनी रहती है कि सुबह से कोई सुनने वाला हो वह तो बातें खत्म ही नहीं होती, इतनी बातें भरी है। कहने सुनने की इतनी बातें हैं कि जिंदगी बीत जाए तो बीत जाए लेकिन बात नहीं खत्म होती। श्रोतव्यादि राजेंद्र, हे राजेंद्र, संसार की बातें कहने सुनने के लिए इतनी बातें इतनी है कि आयु बीत जाए लेकिन बात नहीं खत्म होती। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। सोचो कि बाबा जी बना बना के कह रहे, मैं क्यों बनाऊं, ये तो लिखा है, सो हम श्लोक पढ़ के बता रहे। बोले मनुष्य का केवल दो काम है, दिन धन के हाय हाय में और रात सोने में व्यतीत हो जाती है ना। दिन पैसा कहाँ से आए, धन से इकट्ठा करने के लिए समय, और रात सोने में चली जाती है। और कब पता चल जाता है कि मौत आ जाती है और उसको समझ नहीं पड़ता है कि अब क्या हो गया। मौत का समय ऐसे आ जाता है कि समय नहीं रहता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए इस संसार में सत्य क्या है, न शरीर सत्य है, न पत्नी सत्य है, न बच्चे सत्य हैं, न रुपया सत्य है, ना कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब झूठा है। सत्य केवल भगवान का नाम है ना। श्रीमद् भागवती वार्ता, भगवान की नाम ही सत्य है। इसलिए मनुष्य को चाहे कछु काम करे, कुछ भी कार्य करे, लेकिन अपने आप को ऐसे बना लेना चाहिए कि मरते समय भगवान का नाम और स्मरण बना रहे, बस उसका जीवन सफल हो गया। ये नहीं है
तुम कहो कि बाबा जी का काम यह है ये करना, हम तो गृहस्थ हैं और पत्ता झाड़ लेते। ये तो बाबा जी के, ये भागवत बाबा जी को लिखी है, ये वेद बाबा जी को आ लिखे हैं, हम तो गृहस्थ हैं। अरे मूर्ख, ये सब गृहस्थों के लिखी गई है, गृहस्थों के लिए की गई है, बाबाओं के लिए नहीं है कि तुम बाबाओं को कह दो कि उनने लिखे तो अपने लिए लिखे हैं। एक ने कहा तुलसी बाबा ने अपने लिए रामायण लिखी, कौन कि हम लोगों को लिखी। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मत मंजुल मात नोती। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए लिखी, हमको थोड़ी लिखी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जग कल्याण के लिए लिखी गई है और स्वयं के कल्याण के लिए तो है ही है और जग कल्याण के लिए है। जय जय श्री सीताराम। यहाँ कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि मरते समय भगवान का नाम और भगवान का स्मरण आ जाए, ऐसे जीवन में बना लो। बस काम चाहे कछु करो, चाहे पान लगाओ बेचो, चाहे दुकान करो, चाहे ठेला लगाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को ऐसे बना लो कि अंत में भगवान का ध्यान आवे और उनका स्मरण होवे। बस अंत में भगवान का स्मरण हो जाए और नाम आ जाए तो ये समझो उसका जीवन सफल हो गया। और जिसने अंत में भगवान का नाम नहीं आया तो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ कहते हैं कि मनुष्य मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मरणासन्न व्यक्ति को जब जाने के अब मरने वाले हैं तो घर द्वार छोड़ देना चाहिए। रोटी की चिंता है नहीं, क्या अब भैया नहीं मिलेगा तो अब तो मरना ही है। तो बोले कि मरने के लिए क्या पता चले कि अब हम मरने वाले है ना। तो मरने के लिए एक प्रक्रिया होती है। जो जान लेता है कि अब मैं मरने वाला हूं, कब मर जाऊं इसका ठिकाना नहीं है, उसको ये कर लेना चाहिए। तो वो प्रक्रिया ऐसी है कि ये जो अगुली है, इसको जब इस पे लगा देते हैं, ये वाली है, ये बीच की अंगुली मोड़ लो, इस अंगुली इस अंगुली को लगाते, ठीक, ये इसमें टच रहे, ये उठ जाएगी, ये उठ जाएगी, ये उठ जाएगी, लेकिन ये अनामिका अंगुली नहीं उठती, चाहे कितना कर लो ये नहीं उठेगी। इसको इस पे लगाए रहो, फिर इसको लगा लो, इसको ऐसे। अब अनामिका उठाओ, नहीं उठेगी, ये उठ जाएगी, ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, लेकिन ये अनामिका नहीं उठती, ठीक। और जब अनामिका उठ जावे तो समझ जाओ अब मैं मरने वाला, है ना। ये नहीं कि तुम स्वस्थ हो, कोई परेशानी नहीं है और तुम
सोचो अब थोड़ी मरेंगे। जिस दिन ये अंगुली उठ जाए, ये अनामिका ऐसे जैसे ये उठ जाती, ये उठ जाती, ये उठ जाती, लेकिन ये नहीं उठेगी। और जिस दिन ऐसा ये उठ जाए तो समझ जाना अब जाने वाले। जय जय श्री सीताराम। उस समय जंगल चले जाना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान नहीं करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और भगवान का 2 प्रकार के साधन बताए हैं। एक, भगवान का स्वरूप का ध्यान करना, भगवान सगुण उपासक के लिए अपने इष्ट का ध्यान करना है और उनका नाम स्मरण करना है। चूंकि भागवत की कथा है, इसलिए भागवत के अनुसार यहाँ लिखा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। जिनके इष्ट हैं विष्णु भगवान श्यामले हैं, श्यामले रंग है और 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पलक मार रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। इसका ध्यान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। ऐसे करते हुए प्राण यदि निकल जाए तो इसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कभी भी खाने की चिंता नहीं करना चाहिए कि हम चले घर छोड़ देंगे तो हमें रोटी कहाँ मिलेगी। तो भोजन की व्यवस्था सब ठाकुर जी करते कि नहीं? बताइए, हम यहाँ आए तो हमारी सब व्यवस्था चकाचक है ना, सब धरी है ना, सब भगवान ठाकुर जी करते हैं। लोगों को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन बाबा जी की चिंता है, भैया है और इनकी हमारे है ना, है व्यवस्था करो। तो जैसे हमारी व्यवस्था होती है वैसे तुम्हारी व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। और राम जी कहते हैं यही श्लोक को, ये 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो मां। और तुलसी बाबा ने भी इसी को राम जी कहते हैं, सो अनन्य जाके अस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं सेवक बन करके सेवा करता हूँ, जबकि मैं सबका स्वामी हूँ लेकिन उसका सेवा करता हूँ, सेवक बन रूप स्वामी भगवंत। मैं भगवान हूँ, सबका स्वामी हूँ, लेकिन जो मेरे अलावा अनन्यास चिंतयन्तो मां, किसी का चिंतन नहीं करता, केवल मेरा चिंतन करता है, उसका मैं सारी व्यवस्था अपने हाथ से करता। कृष्ण भगवान यही कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। ध्यान से कथा सुनना। इत्ते में राजा परीक्षित एक बिच्छू पेड़ लाए, है ना। बोले महाराज जब भगवान इतनी व्यवस्था करते हैं तो क्या भगत के मन की कामना पूर्ण करेंगे? मनोकामना पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी कहे क्या बात करता है, मनोकामना अलग चीज है और योगक्षेम अलग चीज है। भूख लगी है तो भोजन अलग चीज होता है, लेकिन भोजन के प्रकार अलग चीज है, कामना उसमें आ गई। हाँ, बढ़िया कढ़ी पकौड़ी होती, अरे अच्छा करी क्या, रसगुल्ला होता, धरे पास, ये मनोकामना है।
और भोजन की व्यवस्था ये ठाकुर जी करते हैं, लेकिन तुम्हारे मन की कामना पूर्ण भगवान नहीं करते हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने सेवक को अलग लगाए, वो मनोकामना पूर्ण करते। जिनको कछु भी नहीं चाहिए, जाको कछु न चाहिए, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गे। जिनको कुछ भी नहीं चाहिए और भगवान से सहज ही सने हो, उसके हृदय में राम जी विराजमान होते। बोलिए, फिर जिनको कामना हो उसको क्या कहते हैं? जिनकी कामना हो तो किस देवता की, कौन सी वस्तु की कामना है?